कैंसर उपचार के मामले में उल्लेखनीय सफलता हासिल करते हुए फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर के डॉक्टरों ने स्टेज 4 म्यूकोएपिडेमॉइड कार्सिनोमा से पीड़ित 38 वर्षीय एक मरीज का सफल उपचार किया है। यह सिर और गर्दन का दुर्लभ और आक्रामक कैंसर है, जिसका उपचार अस्पताल में एडवांस ओरल टारगेटेड थेरेपी की मदद से किया गया। पिछले 2 वर्षों से कैंसर से जूझ रहे इस मरीज का उपचार जयपुर के एक अस्पताल में चल रहा था, लेकिन सर्जरी और पारंपरिक कीमोथेरेपी के बावजूद कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। ऐसे में उन्हें फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर लाया गया, जहां उनके चेहरे और गर्दन का दायां भाग ट्यूमर की वजह से काफी विकृत हो चुका था और कैंसर उनके फेफड़ों तक फैल गया था। लेकिन डॉ पूजा बब्बर, कंसल्टेंट एवं यूनिट हेड मेडिकल ऑन्कोलॉजी, फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने मरीज का गैर पारंपरिक उपचार करने का फैसला किया और उन्हें टारगेटेड ओरल थेरेपी दी गई। मरीज की हालत फिलहाल स्थिर है और उन्हें मेंटेनेंस थेरेपी दी जा रही है तथा रेगुलर फॉलोअप भी चल रहे हैं। जब मरीज को 2025 के शुरू में फोर्टिस मानेसर में पहली बार भर्ती किया गया, तब उन्हें गंभीर रूप से दर्द, वेट लॉस, ट्यूमर की वजह से चेहरा बिगड़ने की शिकायत थी और वह भावनात्मक रूप से भी परेशान थे। उनकी इससे पहले कई बार पैलिएटिव कीमोथेरेपी भी हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद उनका कैंसर फैलता रहा था। दोबारा जांच के बाद यह पुष्टि हुई कि वह स्टेज 4 के कैंसर से पीड़ित है और कैंसर उनके फेफड़ों तक फैल चुका है। डॉ पूजा बब्बर की देखरेख में उनका इलाज शुरू हुआ, जहां उनकी मॉलिक्यूलर टेस्टिंग, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग की गई, जिससे उनके शरीर में एक दुर्लभ जीन म्यूटेशन के बारे में पता चला, जो कि कैंसर के सभी प्रकार के मामलों में केवल 1% ही होता है। इस जांच के बाद क्लिनिकल टीम को उनका उपचार पर्सनलाइज करने का मौका मिला, जिसके लिए एंट्रेक्टिनिब, जो कि एक प्रकार की ओरल टारगेटेड थेरेपी है, की मदद से जेनेटिक प्रोफाइल के हिसाब से कैंसर कोशिकाओं पर हमला किया गया। इस मामले के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए डॉ पूजा बब्बर, कंसल्टेंट एवं यूनिट हेड मेडिकल ऑन्कोलॉजी, फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर ने कहा, कैंसर एक निर्दयी दुश्मन की तरह होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसे मात नहीं दी जा सकती। ओरल टारगेटेड थेरेपी में गोली या कैप्सूल का उपयोग कर मॉलिक्यूल्स या कैंसर कोशिकाओं के भीतरी मार्ग को लक्षित किया जाता है, जिससे ट्यूमर ग्रोथ रुक जाती है या कैंसर कोशिका की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार की थेरेपी पारंपरिक कीमोथेरेपी की तुलना में अधिक सेलेक्टिव होती है, जिससे स्वस्थ कोशिकाओं को कम से कम नुकसान पहुंचता है। अब इनका इस्तेमाल लंग, ब्रेस्ट और ओरल कैंसर समेत कई प्रकार के कैंसर उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा है, जहां एक और सर्जरी या रेडिएशन से कुछ खास स्थानों को लक्षित किया जाता है। वहीं ये ड्रग्स पूरे शरीर में कैंसर कोशिकाओं तक पहुंच सकती हैं। यही वजह है कि ये स्टेज 4 कैंसर के लिए खास तौर से अधिक कारगर साबित होती है, क्योंकि इस स्टेज में रोग काफी अधिक फैल चुका होता है और मरीज की रिकवरी या बचने की संभावना न के बराबर होती है। लेकिन अब इस नवाचारी तकनीकी से एडवांस कैंसर के उपचार में भी उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी है और क्रॉनिक रोगों को मैनेज करने के नए अवसर उपलब्ध हुए हैं, जिससे मरीजों की लाइफ क्वालिटी में भी सुधार देखा गया है। एंट्रेक्टिनिब जैसी ओरल टारगेट चुका हूँ, कीमो ले चुका हूँ, कुछ फर्क तो आ नहीं रहा। फिर ये मुझसे 1 साल पहले मिले थे, 1-1.5 साल पहले, तो मैंने इनकी बीमारी देखी। मैंने कहा, देखिए, अगर आप इस गांठ का परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हो, यानी कि ये गांठ एक तो खत्म हो और वापस ना आए, तो पहले इसकी बायोप्सी करते हैं, ये पता लगाते हैं ये गांठ आपको क्यों हुई। क्योंकि कीमोथेरेपी क्या करेगा कि जो गांठ है ऑलरेडी, वो उसको, उसकी जो कोशिकाएं हैं कैंसर की, उसको मारेगा। बट इसकी वजह क्या है, यानी कि कौन से जीन म्यूटेशन, यानी कौन से जीन के सही ढंग से काम नहीं करने की वजह से, कौन से एबनॉर्मल ग्रोथ सिग्नल्स यानी तीव्र गति से जो कैंसर की कोशिकाएं बढ़ रही है, ये सिग्नल देने वाली कौन सी जीन है, इसका पता लगाओ। और क्या हम उस जीन को रोक सकते हैं, उसका रोकथाम कर सकते हैं, या इंजेक्शन के माध्यम से या टैबलेट के माध्यम से। इस टेस्ट को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेस्ट, यानी कि पेशेंट की जो बायोप्सी, ट्यूमर के टुकड़े को लैब में लेके जाना, उस टुकड़े में से वो खराब डीएनए को बाहर निकालना, उस खराब डीएनए में जो खराब जीन है, सारी की सारी जीन्स की स्टडी करना और उस जीन को आइडेंटिफाई करना जिस वजह से ये बीमारी हुई है। तो इनका ये टेस्ट हुआ। उस टेस्ट में एक NTRK नामक जीन निकली। ये 1 साल पहले की बात है। इसे न्यूरोट्रोपिक टायरोसिन काइनेज जीन कहते हैं। ये बहुत रेयर जीन है, ये 1 या 2% कैंसर में ही पाई जाती है और यही जीन सिग्नल दे रही है। और आप कीमोथेरेपी में जो पड़ा हुआ है, जो कैंसर की सेल्स खून में घूम रही है, आप उसे मार दोगे। 2-4 कैंसर की सेल्स मान लीजिए बच भी गई, उसको सिग्नल कौन दे रहा है? ये जीन।
फिर वो 2-4 सेल फिर 8 हो जाएगी, 15 हो जाएगी, 20 होगी, फिर बढ़ जाएगी। तो इस जीन को आइडेंटिफाई करना और इसके अगेंस्ट एक टैबलेट होती है, ओरल टैबलेट, सिर्फ एक टैबलेट, ये कीमो नहीं है, इसे हम टारगेटेड थेरेपी कहते हैं। इसका नाम है एंट्रेक्टिनिब, इस टैबलेट का नाम। ये पहले यूएस में पाई जाती थी और अब ये इंडिया में भी अवेलेबल है। तो इनको ये इलाज मैंने समझा दिया था, बट उस टाइम जो आपकी बीमारी थी उसमें दर्द नहीं था, बीमारी दिख रही थी फेस में बट पेन नहीं था, इनको तकलीफ नहीं हो रही थी। तो इन्होंने सोचा कि दवाई महंगी है तो अभी ये ट्रीटमेंट थोड़ा डिले कर देते हैं। ये मुझसे अभी आप ये मान लीजिए नवंबर 2024 में दोबारा मिले और पेट स्कैन में यहाँ वाली जो बीमारी थी वो इतनी बढ़ गई थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। लोगों का प्रश्नों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप टाइम निकाल के यहाँ आए हैं। हम यही एक मैसेज देना चाहते हैं दैट कैंसर बीमारी बड़ी है बट उसका इलाज संभव है, और अगर टाइमली वो डिटेक्ट हो जाता है तो इट कैन कम्प्लीटली क्योर ऑफ। एंड डॉक्टर पूजा आपको उसके बारे में डिटेल बताएंगे एंड शेयर करेंगे। सबसे पहले सारे मीडिया पर्सन का हार्दिक स्वागत है, और आप लोगों का यहाँ आना और हमारे साथ इन वॉरियर, मैंने एक वॉरियर कहती हूँ, यानी कि क्योंकि ये एक ऐसी जटिल बीमारी से लड़े हैं। कैंसर एक महामारी बन चुकी है, एक एपिडेमिक है, क्योंकि कैंसर के केसेस साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया को कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला है, एंड ये क्यों बोला है, क्योंकि पहले हम 5-6 साल पहले जो ट्रेंड देखते थे कैंसर का, यूजुअली हम देखते थे 50 साल से अधिक लोगों को कैंसर होता है, 60 साल 70 साल, क्योंकि उतने साल उतने आप काट चुके हैं इस इन्वायरमेंट में। और कुछ इन्वायरमेंट के ऐसे फैक्टर्स होते हैं जैसे प्रदूषण हो गया, पॉल्यूशन हो गया, खान पान का सेवन हो गया, जिसकी वजह से आप इतने सालों में एक्सपोज हुए हैं, जिससे कैंसर का रिस्क बढ़ता है। बट आज का ट्रेंड ये देखा गया है कि कैंसर के जो केसेस है वो यंग एज में है, केसेस तो बढ़ रहे हैं। आप ये देखिए कि आज 14 से 15 लाख नए कैंसर के केसेस डिटेक्ट होते हैं प्रति वर्ष, और ये जानिए कि वो कैंसर केसेस है जिनकी रजिस्ट्री हो रही है। अब आप सोचिए कितने सारे ऐसे गांव होंगे, कितने ऐसे 3 टायर सिटीज होगी जहाँ पर घरों में ही ये बीमारी हो जाती है, और एक सोशल टैबू होता है कि भाई कैंसर हो गया, इसका इलाज लेना है, अब तो कोई जीवन बचा नहीं है, टर्मिनल स्टेज है। तो कितने पेशेंट तो हॉस्पिटल भी नहीं आते। तो 15 लाख तो हमें पता है, और आप सोचिए कितने सारे ऐसे केसेस हैं जो हमें नहीं पता, क्योंकि अंडर डिटेक्शन की वजह से या लोग टाइमली इलाज लेने हॉस्पिटल नहीं आते। तो ये तो है, साथ में ट्रेंड भी बदल रहा है। तो इनके केस के बारे में बताना चाहेंगे, क्योंकि जब वर्ड कीमोथेरेपी हम सुनते हैं, कैंसर तो एक ऐसा शब्द है जिसको सुनकर सब घबरा जाते हैं, बट कीमोथेरेपी एक ऐसा शब्द है जिसको सुनकर कैंसर पेशेंट बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि हमने सुना है कीमोथेरेपी से साइड इफेक्ट होते हैं, बाल चले जाते हैं, मुंह में छाले होते हैं, पेट दर्द होता है, लूज मोशन होती है, घबराहट होती है, कमजोरी होती है, और उसके कुछ लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट हैं। और ये इतना प्रचलित हो चुका है कि हमने ओपीडी में ऐसे केसेस देखे हुए हैं कि इतनी गंभीर बीमारी है, एंड स्पेशली मैं फीमेल्स का बोलना चाहूँगी कि क्योंकि बाल जाने के डर से और उस तरह के साइड इफेक्ट से कि दूसरों को ना पता चल जाए, तो इतना टैबू है कि काफ़ी लोग ट्रीटमेंट कराने ही नहीं आते। पूरा डिटेक्ट हो जाता है, कैंसर स्टेज बन जाती है, डायग्नोसिस हो जाता है, बट उसके बाद हॉस्पिटल में आगे का ट्रीटमेंट नहीं लेते। अब हम इनके बारे में बात करेंगे, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग केस है, और ऐसे केसेस हमें कर रहा था अप्रोक्स 10 ईयर से, और 1-1.5 साल पहले तक तो मैं इस लेवल तक मतलब नेगेटिव हो चुका था कि शायद इसका सोल्यूशन है ही नहीं कहीं भी। मतलब ऑलमोस्ट हर गूगल पे सर्च करता था डॉक्टर, जो बड़ा डॉक्टर जहाँ भी दिखे अपॉइंटमेंट लो, दिखा के आओ, मिल के आओ, शायद कुछ सॉल्यूशन मिल जाए मुझे, लेकिन कहीं से भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, ना ही कोई ये एडवाइस मिल रही मुझे कि हाँ इसका कुछ हम सॉल्यूशन कर भी सकते हैं। सिर्फ एक बहुत अलग लेवल पे मतलब होता है ना
ड्यूटी चल रही है, बस पेशेंट आया चला गया, कोई प्रॉपर तरीके से बताना नहीं कि ट्रीटमेंट हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, कोई पॉसिबिलिटी भी है। तो मैं सिर्फ खुद ही अपॉइंटमेंट लेता बट और अपनी सेकेंड ओपिनियन के लिए जाता रहता, जस्ट जो टेस्ट पोस्ट टेस्ट कराता वहाँ पर दिखाता सब कुछ, लेकिन वो ना की बराबर थी। फिर मैम के बारे में मैं ऐसे ही मिला, मैं किसी की रेफरेंस के थ्रू भी, ये मैम है, मुझे मैम से बात की, एक बार मिल, आप एक बार मिल के आओ मुझे। मैंने कहा ठीक है, मैं मिला मैम से। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैम से मिला, मैम ने सिर्फ एक ही बात मुझे कही थी कि मैं कुछ ना कुछ कर दूँगी इसका सोल्यूशन, लेकिन आपको मेरे पे विश्वास रखना पड़ेगा। अब जितने डॉक्टर से मैं पहले ही मिला हूँ, सिर्फ कलम चलती थी, पेन चलता था उनका, क्या ना ढंग से समझाना, ना बताना प्रॉब्लम है कितनी बड़ी, कितना जरूरी है उसका ट्रीटमेंट लेना अभी, या फिर आप उसको थोड़ा टाल सकते हो, ये कोई अपना एक्सप्रेशन नहीं थी मेरे को। मैंने मैम को कहा मैम जो कर रहे हैं आप कीजिए, और मैं कराएगी नहीं उसके लिए। मैंने टेस्ट किया, रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के बाद मैंने एडवाइस किया मुझे ट्रीटमेंट। मोस्टली था दो ऑप्शन थे, तो रेगुलर कीमो ले लो, आप स्टार्ट कर लो, उसमें खर्चा कम आता है। अगर आप टैबलेट मंगवाते हो तो कॉस्टली हो, कॉस्टली उस टाइम पे थी भी नहीं इंडिया में, वो बाहर से मंगवानी पड़ती, बहुत ज़्यादा कॉस्टली उसकी, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने कुछ टाइम तक उसको मैसेज करता रहा कि शायद चलो मैं सस्ता ढूंढने लगा भी ये मेडिसिन कहीं सस्ती मिल जाए मुझे, लेकिन कोई ऑप्शन था नहीं उसका। तो उसमें काफ़ी टाइम निकल गया, लगभग 6 महीने में निकाल दिया ऐसे ही उसको, ये करते हैं शुरू। लेकिन फिर भी कुछ मैं सुन भी रहा था, करूँ क्या कहा, तब और डॉक्टर को दिखाया मैंने कई जगह, उसके बाद मैम से मिले, एक बार दिखाया मैंने कहीं को, लेकिन कुछ लास्ट में फिर मैं फिर आप मैम के पास आया मैं कि मैम आप कीमो स्टार्ट कीजिए, जब तक मेडिसिन नहीं मैं अरेंज कर पाता हूँ। तो नवंबर में मैंने स्टार्ट किया था, कीमो लेना स्टार्ट किया था, 2-3 साइकिल 4 साइकिल मैंने लिए, तब तक कुछ फर्क दिखा मुझे कि हाँ कुछ, तो असल में फ़र्क क्या दिख रहा था कि जो बढ़ रहा था ना वो वही के में स्टॉप हो गया, बढ़ना कम हो गया, थोड़ा श्रिंक हुआ हल्का सा। तो मुझे ये फील हुआ कि हाँ कुछ तो ट्रीटमेंट है मैम के पास, कुछ तो ऐसा है जो इन्होंने तो उसको रोक किया है वहीं के वहीं, और थोड़ा श्रिंक भी हुआ है, कहीं 5% का 10% कम हुआ हो। फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि मेडिसिन मंगवानी कैसे भी करके, लेकिन तो ये महंगी है, मंगवानी पड़ेगी ये तो अब। तो मैंने फिर मैम को बोला कि मैम ये मेडिसिन का मैं अभी 3 कीमो हो चुकी है, टाइम तक हम इसको मैं कर लूँगा अरेंजमेंट इसका। तो मैम ने पूरा सपोर्ट किया, हर टेस्ट कराने में सस्ते जहाँ भी कॉस्ट बच सकती है मेरी, 5 रुपये मेरे बच सकते हैं, तो हर जगह मैं सपोर्ट किया इन्होंने। मैंने मेडिसिन ऑर्डर के लिए मैम को बोला, मेडिसिन जैसी मेडिसिन आई है, कीमो मेरे साथ चल ही रहा था, कीमो के साथ ही लेना था, मैंने एडवाइस किया वैसे ही कि जैसी मेडिसिन लेना स्टार्ट किया है, मतलब दूसरे-तीसरे दिन से मुझे फील होने लगा कि कुछ असर हो रहा है यहाँ पे, सेंसेशन बहुत कम मतलब हो रही है मेरे गर्दन में। और 2 महीने मतलब हर वीक मुझे दिख रहा था कि हाँ श्रिंक हो रही चीज़ें, कंटिन्यू मेडिसिन चल रही थी, जैसे मैम बोल रही थी, मैम हमेशा अवेलेबल थी, कभी भी फ़ोन कर लो, रात को फ़ोन करो, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम है। पूजा बब्बर नाम को इन्वाइट करूँ, मैं हॉस्पिटल के डायरेक्टर श्री अभिजीत सिंह से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो प्रोग्राम को आगे लें। सर नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद टाइम निकालने के लिए और फोर्टिस मानेसर आने के लिए। फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर फोर्टिस ग्रुप का सबसे नया हॉस्पिटल है एंड करीब 8 महीने पहले हमने इस हॉस्पिटल को ओपन किया था एंड तब से लेके अब तक हम लोग इस नॉट ओनली इस पूरे मानेसर रीजन में बट इन एंड अराउंड ये पूरे एरिया के पेशेंट्स को सर्व कर रहे हैं। कैंसर का डिपार्टमेंट यहाँ पे बहुत एडवांस्ड है, बहुत अच्छा है और बहुत मशहूर है। डॉक्टर पूजा बब्बर हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी हैं यहाँ पे एंड बहुत अच्छी ट्रेनिंग इनकी रही है द बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया। उसके बाद से मैम गुड़गांव में करीब पिछले 2 साल से यहाँ पे हैं एंड पिछले 6 महीने से हमारे साथ मैम एसोसिएटेड हैं। एंड कैंसर जैसा आप जानते हैं, कैंसर का इंसिडेंस हमारे पूरे कंट्री में, पूरे देश में बहुत बढ़ रहा है बट
पहले एक बात थी कि कैंसर को डिटेक्ट ही नहीं होता था, फिर हम आए कि कैंसर का डिटेक्शन होने लगा, तो वी सेड कैंसर